श्यामलाल काका के साथ घटी एक अनोखी घटना। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। गांव के पक्के रास्ते से थोड़ा हटकर जहां आम के पेड़ों की घनी छांव थी, वहां एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा मकान था। ये मकान था श्यामलाल काका का। 70 साल की उम्र में भी काका की आंखों में वही चमक थी जो किसी जिज्ञासु बच्चे की होती है। पूरे इलाके में लोग उन्हें सच्चे श्याम के नाम से जानते थे, क्योंकि उनकी जुबान पर कभी झूठ नहीं चढ़ता था। सुबह के 5 बज रहे थे। काका ने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई, जिस पर नीले रंग की पट्टी बंधी थी, और घर से निकल पड़े। उनकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठना, गाय को चारा डालना, फिर खेतों के किनारे टहलना। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, जैसे कुदरत ने उनकी परीक्षा लेने की साजिश रच ली हो। रास्ते में अभी हल्की धुंध छाई हुई थी। पीपल के पेड़ पर तोते बैठे थे, लेकिन आज उनकी आवाज काका को कुछ अजीब लग रही थी। चलते चलते काका को एक बहुत पुरानी राह मिली, जो बरसात में कीचड़ से भर जाती थी, लेकिन आज सूखी थी। उस रास्ते पर काका ने पहले कभी पैर नहीं रखा था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि वह रास्ता घने जंगल में जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन आज काका के दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। लाठी को जमीन पर टिकाकर वो उस रास्ते पर बढ़ गए। उनके पैरों में पहने हुए रबड़ के चप्पल पुराने थे, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। धीरे धीरे रास्ता सकरा होता जा रहा था। आसपास सिर्फ सन्नाटा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे से कुछ चमका। काका को लगा जैसे कोई शीशा या धातु का टुकड़ा सूरज की किरणों को पकड़ रहा हो। उन्होंने कदम बढ़ाए। झाड़ी हटाई तो उनकी आंखें फैल गई। जमीन पर एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर पीतल के जंग लगे क्लिप लगे थे। संदूक इतना भारी लग रहा था कि काका मन ही मन सोचने लगे, इसे यहाँ कौन छोड़ गया? उन्होंने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। एक बार नहीं, 10 बार उनकी आंखें झपक गईं। अंदर सोने के कंगन, चांदी के सिक्के, मोतियों की मालाएं और कुछ पुराने जमाने के जेवरात रखे थे। काका के हाथ कांपने लगे। उनके जीवन में इतना सोना चांदी एक साथ कभी नहीं देखा था। काका के मन में 2 आवाजें उठी। श्यामलाल, तेरी जिंदगी भर मेहनत की, मुश्किल से गुजर बसर होती है। ये तो मानो भगवान का भेजा हुआ इनाम है। इसे ले जा, छुपा ले, फिर देख कैसे तेरी मुश्किलें दूर होती हैं। श्यामलाल, ये धन किसी और का है, इस पर तेरा कोई हक नहीं। चोरी का धन रात दिन जलाता है, सुख नहीं देता। काका ने गहरी सांस ली। उन्होंने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और चारों तरफ देखा। कहीं कोई नहीं था। उनका पुराना सफेद कुर्ता हवा में फड़फड़ा रहा था। उन्होंने तय किया, ये संदूक जिसका भी है उसे वापस करना है। काका ने संदूक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने सोचा, चलो पहले गांव जाकर किसी भरोसेमंद को साथ लाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि जंगली जानवर होगा, लेकिन आवाज करीब आई तो पता चला कि कोई इंसान है जो बिलख बिलख कर रो रहा था। हाय, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? हाय राम। काका ने झाड़ियों के बीच से देखा। एक मध्यम उम्र का आदमी, जिसने सिर पर सफेद पगड़ी बांधी थी, हाथ मल रहा था। उसकी आंखें लाल थी, मानो वो घंटों से रो रहा हो। उसने महीन कपड़े पहने थे, लेकिन उन पर धूल लगी हुई थी। लग रहा था कि वो कहीं दूर से यात्रा करके आया है और रास्ते में उसका कुछ कीमती सामान खो गया है। काका ने लाठी टिकाकर उससे
बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? कोई मुसीबत आई है क्या? बाबा जी, मैं दूर शहर से आ रहा था। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम राजेंद्र है। मेरे पास मेरे पूर्वजों की कमाई थी, जेवरात, सिक्के, सब कुछ। मैं उसे सुरक्षित जगह रखने जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं पानी ढूंढने के लिए यहाँ जंगल में घुस गया, और जब वापस आया तो देखा कि मेरा संदूक गायब है। बेटा, तुम्हारा संदूक कैसा था? बाबा, वो पुराना लकड़ी का संदूक है, जिस पर पीतल के क्लिप लगे थे। उसका ढक्कन थोड़ा टूटा हुआ है और उस पर एक नीला कपड़ा बंधा हुआ था। काका की आंखें नम हो गई। वो समझ गए कि यही उस संदूक का मालिक है। उन्होंने आदमी का हाथ पकड़ा। बेटा, रो मत। तुम्हारा संदूक सुरक्षित है। मैंने उसे पास की झाड़ी में रखा है। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बाबा, सच? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैं घंटों से ढूंढ रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात है। चल, मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहां मैंने संदूक रखा है। काका उस व्यापारी को उस जगह ले गए जहां उन्होंने संदूक छोड़ा था। जैसे ही राजेंद्र ने अपना संदूक देखा, उसके पैर जमीन से उखड़ गए। वो दौड़कर संदूक के पास गया, ढक्कन खोला और अंदर झांका। सब कुछ यथावत था। सोने के जेवर, सिक्के, मालाएं सब वहीं थे। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। ये सब मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किया था। मेरी बेटी राधिका की शादी अगले महीने है। अगर ये खो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। राजेंद्र ने काका के पैर छू लिए। बाबा, आप इतने ईमानदार हैं। आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते। प्लीज, इस संदूक से जितना चाहो ले लो। यह आपका हक है। आपने इसे पाया लेकिन लूटा नहीं। आधा सोना ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। बाबा, कम से कम 10 सिक्के तो ले लीजिए। आपकी मदद के बदले में ये बहुत कम है। बेटा सुन, ये धन मैंने नहीं कमाया। जो मेहनत से कमाया जाता है वही सुख देता है। दूसरे के धन पर हाथ डालना पाप है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि तुम्हारी मेहनत बच गई। बस यही मेरा इनाम है। बाबा, आपने आज मुझे सच्ची ईमानदारी का मतलब समझा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम श्यामलाल है। ये गांव का नाम है रामपुर। श्यामलाल काका, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं मुरादाबाद शहर से हूँ। मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। अगर कभी आपको कुछ चाहिए तो बस नाम बता देना। बस बेटा, तू खुश रह। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर। मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद देना। जी काका, जरूर। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजेंद्र ने काका को प्रणाम किया और अपना संदूक लेकर वहां से चला गया। काका खड़े खड़े उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक अलग ही तरह की खुशी थी जो किसी खजाने से नहीं मिल सकती। काका जब गांव पहुंचे तो सुबह के 8 बज चुके थे। गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। चौराहे के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां गांव के बुजुर्ग और जवान अक्सर चर्चा करने बैठते थे। अरे देखो देखो, श्यामलाल काका आ रहे हैं। काका, आज तो थोड़ी देर से आए। रोज तो आप 7 बजे तक वापस आ जाते हो। आज कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? हाँ बेटा, खजाना तो मिला। क्या? सच में? काका, मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा बेटा। खजाना मिला था, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं था। काका, क्या बात कर रहे हो? खजाना मिला और तुमने रख नहीं लिया? क्या पागलपन है? बेटा, पागलपन क्या है? यह तो ईमानदारी है। सुनो पूरी बात। काका ने सारी घटना सुना दी। जंगल का रास्ता, पुराना संदूक, सोने चांदी से भरा होना
और फिर उस व्यापारी राजेंद्र को ढूंढकर संदूक लौटाना। काका, आपने तो बहुत बड़ा काम किया। मैं तो आपकी जगह होता तो शायद 2-4 सिक्के निकाल लेता। इतना सारा सोना देखकर किसका मन नहीं ललचाता। बेटा, मन ललचाना अलग बात है और मन पर काबू करना अलग बात है। सिक्के अगर चोरी के हों तो वो जेल में बंद हो जाते हैं। खुले आसमान में उड़ते पंछी जैसा मन नहीं मिलता। काका, आपने सच में ईमानदारी की मिसाल दे दी। आज के जमाने में कोई इतने सारे सोने को हाथ से नहीं जाने देता। श्यामलाल, तूने आज हम सबको सिखा दिया कि असली धन क्या होता है। असली धन है ईमानदारी और सच्चाई। तूने वो सब किया जो एक सच्चा इंसान करता है। प्रकाश भाई, मैंने तो बस वही किया जो सही था। इसमें बड़ाई वाली क्या बात है? बड़ाई वाली बात यह है कि आज कोई करता ही नहीं, तूने करके दिखाया। अगले दिन गांव के स्कूल के मास्टर विजय ने बच्चों को यह कहानी सुनाई। स्कूल में लगभग 50 बच्चे थे। सबकी उम्र 6 से 14 साल के बीच थी। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है हमारे गांव के श्यामलाल काका की। मास्टर जी, क्या कहानी है? कोई रोमांचक है? हाँ पिंकी, बहुत रोमांचक है, लेकिन इससे भी ज्यादा सीखने वाली है। सुनो। मास्टर जी ने पूरी कहानी बच्चों को सुनाई। संदूक में सोना मिलना, काका का उसे लौटाना, व्यापारी का रोना, सब कुछ। मास्टर जी, काका ने वो सोना क्यों नहीं रख लिया? अगर मुझे मिलता तो मैं तो अपने लिए बहुत सारे खिलौने ले लेता। राहुल, यही तो सबसे बड़ी बात है। काका को भी खिलौने लेने थे। नहीं, उन्हें पता था कि वो सोना उनका नहीं है, जो दूसरे का है उसे लेना चोरी है। मास्टर जी, तो क्या काका को कोई इनाम नहीं मिला? पिंकी, उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिला, अपने मन की शांति और सबका प्यार। आज पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। ये किसी सोने से कम है। मास्टर जी, मैं भी काका जैसा बनूंगा, ईमानदार बनूंगा। बहुत अच्छा सोनू, यही तो हमें सीखना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। कहानी सुनने के बाद स्कूल के बच्चे श्यामलाल काका के घर के बाहर जमा हो गए। लगभग 20-25 बच्चे वहां इकट्ठा हो गए। काका, काका, बाहर आओ। अरे वाह, इतने सारे बच्चे! क्या बात है? किसी का जन्मदिन है? नहीं काका, हम आपसे मिलने आए हैं। मास्टर जी ने आपकी कहानी सुनाई। काका, आपने वो सारा सोना क्यों नहीं रख लिया? इतना सोना देखकर आपका मन नहीं ललचाया? देखो बच्चों, मन ललचाना तो इंसान का स्वभाव है, लेकिन इंसानियत ये है कि तुम मन पर काबू करो। मैंने सोचा, अगर मैं वो सोना रख लेता तो उस व्यापारी का क्या होता? उसकी बेटी की शादी नहीं होती, वो जीवन भर रोता, और मैं चोरी का सोना लेकर कैसे खुश रहता? काका, लेकिन आप तो गरीब हो। आपके पास तो अपना घर भी ठीक से नहीं है। बस यही तो चाहिए बेटा। तुम सब ईमानदार बनो, सच्चे बनो, तभी हमारा गांव, हमारा देश अच्छा बनेगा। घटना के लगभग 15 दिन बाद श्यामलाल काका अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गांव की ओर से एक गाड़ी आ रही है। गाड़ी सीधे उनके खेत के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरे तो वही व्यापारी राजेंद्र थे और उनके साथ एक युवती थी जो उनकी बेटी राधिका थी। श्यामलाल काका, नमस्ते। अरे राजेंद्र बेटा, तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है तुम्हारे साथ? काका, ये मेरी बेटी है राधिका। राधिका, चल काका के पैर छू। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बस वही किया जो सही था। काका, सही काम करना भी कोई छोटी बात है। आज हर कोई सही और गलत जानता है, लेकिन सही करता कोई नहीं। आपने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। राजेंद्र ने गाड़ी से एक बड़ा सा थैला निकाला। काका, ये लीजिए,
आपके लिए कुछ फल, मिठाई और कपड़े लाया हूँ। और ये राजेंद्र, अगर तुम सोना या पैसे लाए हो तो वापस ले जाना, मैं कुछ नहीं लूंगा। काका, मैं जानता था कि आप ऐसा कहोगे, इसलिए मैं कुछ और लाया हूँ। ये सोना चांदी नहीं है। तो क्या है? काका, आपके घर की छत टपकती है, ये मुझे पता चला। मैंने आपके घर की मरम्मत का इंतजाम करवा दिया है। कारीगर कल से काम शुरू कर देंगे। और आपके खेत में पानी की समस्या है, इसलिए मैंने एक बोरवेल लगवा दिया है। ये आपकी ईमानदारी का इनाम है, दान नहीं। राजेंद्र बेटा, तुमने तो... मैं क्या कहूँ? काका, आप कुछ मत कहो। आपने हमारे लिए जो किया वो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। ये तो बस एक छोटा सा एहसान है। बेटा, एहसान तो तुम लोगों ने किया, मैंने तो बस... अरे मैं क्या कहूँ। अगले दिन से काका के घर की मरम्मत शुरू हो गई। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। काका, ये सब क्या हो रहा है? आपके घर पर इतना काम कौन करवा रहा है? बेटा, वही व्यापारी जिसे मैंने संदूक लौटाया था, उसने कहा कि ये मेरी ईमानदारी का इनाम है। काका देखो, ईमानदारी का फल मिल गया ना। अब कोई कहेगा कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं। श्यामलाल, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये सब तेरी नेकी का फल है। प्रकाश भाई, मैंने नेकी इसलिए नहीं की थी कि फल मिले, मैंने तो बस अपना फर्ज समझा। लेकिन हाँ, भगवान ने मेरी मेहनत देख ली। कुछ ही दिनों में काका का घर नया जैसा हो गया। छत नहीं टपकती थी, दीवारें सफेद हो गई और खेत में बोरवेल लग गया। अब काका को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। एक शाम गांव के सभी लोग चौराहे पर इकट्ठा हुए। श्यामलाल काका को बीच में बिठाया गया। भाइयों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं श्यामलाल काका का सम्मान करने के लिए। इन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। काका की जय! श्यामलाल काका अमर रहे। भाइयों, मुझे इतना सम्मान देकर तुम लोगों ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने तो वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। मिला तो मेरे मन में भी लालच आया, मैं भी इंसान हूं। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं वो सोना रख लेता तो मैं चोर हो जाता, और चोर का मन कभी शांत नहीं होता। हर आवाज में उसे पुलिस सुनाई देती है, हर परछाई में उसे सजा दिखती है। मैंने सोचा, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरी नींद चाहिए, मेरी शांति चाहिए। और आज मैं बिना किसी डर के सोता हूं। मेरे पास सोना नहीं है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा धन है, लोगों का प्यार और अपनी ईमानदारी। काका, आपसे सीख लेनी चाहिए। आज के जमाने में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, चाहे गलत रास्ता ही क्यों ना हो। लेकिन आपने दिखा दिया कि सच्चाई का रास्ता भी अच्छा होता है। बस एक बात याद रखना बेटा, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन वो फल कभी खराब नहीं होता। जल्दी मिलने वाला धन अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाता है। उस दिन के बाद श्यामलाल काका की कहानी सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही। पास के गांवों में, शहरों में, यहाँ तक कि स्कूलों की किताबों में भी ये कहानी जगह पाने लगी। काका का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई से होती है। राजेंद्र, व्यापारी समय समय पर काका से मिलने आते रहे। उनकी बेटी राधिका की शादी धूमधाम से हुई। शादी में काका को विशेष रूप से बुलाया गया और उन्हें मुख्य अतिथि की तरह सम्मान दिया गया। और श्यामलाल काका वो रोज सुबह उठते, गाय को चारा डालते, लाठी लेकर खेतों की तरफ निकल जाते। लेकिन अब उनके साथ गांव के बच्चे भी होते थे, जो उनसे ईमानदारी की कहानियां सुनते थे और सीखते थे। तो बच्चों, हमेशा याद रखना,
चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी बड़ा लालच हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि अंत में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना। सोना मिलना आसान है, लेकिन दिल का सोना बनाए रखना मुश्किल। और जिसके पास दिल का सोना है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।